हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एरर। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया है। क्या दिया पहला क्वेश्चन में? यहाँ दिया दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर फॉर बुक्स, नो एरर। यहाँ पे देखो जो सेंटेंस है दोस्तों, सेंटेंस देखो चार पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए किया है, फिर बी किया है, सी कर दिया है, और यहाँ देखो डी कर दिया है। यानी कि सेंटेंस चार पार्ट में टूट गए। अब यह पूछता किस पार्ट में गलती है, तो पता करो किस पार्ट में गलती है। यहाँ देखो गलती देखना है। यहाँ ये दे हैव हो गया, और यहाँ पे प्लेस्ड किया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तो सही है। फिर यहाँ देखो ऑर्डर दिया है। तो जब आप किसी चीज़ को एक क्रम में रखते हो दोस्तों, तो वहाँ पे हम जो ऑर्डर को हमको ऑर्डर्स करना पड़ता है। जो यह ऑर्डर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर्स करना पड़ेगा। यानी कि वे जो लोग रखें किताबों के लिए एक ऑर्डर किया, ठीक, एक ऑर्डर से किताबों में, एक क्रम से किताबों को रखा। तो कहने का मतलब है, जब भी अगर ऑर्डर को हम क्रम से रखने के लिए यूज करेंगे तो उसको ऑर्डर्स करना पड़ेगा। तो गलती इस बी वाले पार्ट में है, ठीक है। तो जिसमें जो जो जिस पार्ट में गलती निकलती वही हमारा आंसर होता है। यहाँ पे देखो दिया है जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन दिल्ली हैव कम टू स्टे विथ अस, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा कि कहाँ पे इसमें एरर है। तो एक चीज़ समझो, जब भी अगर कंपाउंड नाउन दिए, यहाँ देखो दिए यहाँ ब्रदर इन लाज, तो यह कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल होता है दोस्तों, हमेशा जो इन रहे दिया, अगर इन दिया यानी इन प्रेपोजिशन है, इनको क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। तो प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन आता उसका प्लूरल बनता है। तो यानी कि जो यहाँ पे लॉज दिया, इस लॉज को में जो लॉज दिया, इस लॉज में से यस को काटना पड़ेगा, लॉ करना पड़ेगा। अब बर्दर में क्या लगाना पड़ेगा? यस लगाना पड़ेगा, ठीक है। बर्दर्स हो जाएगा। अब सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है, गलती ए वाले पार्ट में है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड में क्या कह रहा है? द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर, नो एरर। इसमें क्या एरर हो सकता है? तो एक चीज़ समझो, अगर रुपी के साथ दोस्तों नोट आया है, तो नोट को अपने आप में प्लूरल माना जाता है। नोट क्या माना जाता है? इसको प्लूरल माना जाता है। और यहाँ जो रुपीस है, इस रुपीस को हम रूपी करेंगे। इसको क्या करेंगे? सिर्फ रूपी करेंगे, रुपीस नहीं करेंगे। अब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। तो गलती इस बी वाले पार्ट में है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है? द फ्लॉक ऑफ लायंस रोम्ड अबाउट फियरलेसली इन द जंगल, नो एरर। इसमें एरर क्या होगा? इसमें क्या एरर हो सकता है? अब देखो, फ्लॉक का प्रयोग तो होगा नहीं, लॉयन साथ है। तो लॉयन साथ हम क्या लगाते हैं? अगर लॉयन दिया है तो लॉयन साथ जो कलेक्टिव वर्ड होता है दोस्तों, यहाँ जो द फ्लॉक दिया, इस एक मिनट, जो ये फ्लॉक दी, इस फ्लॉक की जगह पे क्या करना पड़ेगा? प्राइड करना पड़ेगा। तो लायन साथ हम कलेक्टिव वर्ड प्राइड का प्रयोग करते हैं, तो द प्राइड ऑफ लायंस हो जाएगा, ठीक। गलती ये वाले पार्ट में है। आगे देखो, पांचवा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है? आई हैव डन माई बेस्ट, द होल थिंग इज नाउ इन द लैप्स ऑफ गॉड, नो एरर। इसमें क्या एरर हो सकता है? तो इसमें देखो, जो यहाँ पे दोस्तों जो लैप्स दिया है ना, यह लैप्स का प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि भगवान के गोद में की बात कर रहा है। क्योंकि ईश्वर को एक माना जाता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लैप्स नहीं होगा, लैप होगा। ईश्वर का एक ही गोद माना जाता है। गोद मतलब वही जो गोद में ले लेते हैं लोग, उसी को लैप कहते हैं। तो कहने मतलब है, जो गॉड होता है वह एक होता है, और जब एक है तो उसका जो लैप जो होता है, जो गोद है,
उसको भी हम एक ही मानेंगे, इसी लैप्स नहीं होगा, लैप होगा। ठीक है, तो गलती इस सी वाले पार्ट में है। आगे देखो, यहाँ दिए वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टोबैको, नो एरर। इसमें क्या एरर हो सकता है? तो एक चीज समझो, वन ऑफ के बाद अगर जो नाउन दोस्तों रहेगा तो वह प्लूरल रहेगा। यहाँ पे जो हैबिट दिया ना, यहाँ पे हैबिट्स करना पड़ेगा। ठीक है, बैड हैबिट्स करेंगे, अब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। गलती हमको बी वाले पार्ट में मिला। आगे देखो, रिसेंटली आई विजिटेड ऊटी एंड फाउंड द सीनरीज टू बी मार्वलस, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है? सीनरीज देखो नहीं होगा, सीनरीज की जगह पे सीनरी करना पड़ेगा। ठीक है, सीनरी करेंगे। ठीक है, यह हमारा सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। तो गलती बी वाले पार्ट में मिला। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, देखो गलती तो हमको यहीं पे मिल गया। पहली बात, जो फर्नीचर होता है इसको हम सिंगुलर मानेंगे, फर्नीचर्स नहीं होगा तो यहाँ पे यस हट जाएगा। अब जब ऑल द फर्नीचर ये दोस्तों आपका सिंगुलर नाउन होता है, इसको अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं, तो यहाँ पे हैव नहीं रहेगा, हैज रहेगा। हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। अब जाके गलती हमको मिली ए वाले पार्ट में, आंसर हमारा ए होगा। आगे देखो, आगे जो 9वां वाला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स, नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि इसमें क्या एरर हो सकता है दोस्तों। तो एरर देखो, रॉन्ग गियर्स नहीं होता, रॉन्ग गियर होगा, क्योंकि हम गियर करते हैं, गियर से नहीं लगा सकते। ठीक है, तो गियर्स का जो गियर का प्लूरल नहीं बनाएंगे, गियर ही रहेगा। तो जो गियर्स की जगह क्या हो जाएगा? गियर। बस, तो गलती सी वाले पार्ट में मिल गया। और 10वां वाला क्वेश्चन देख लो। अ ट्रेंड गैंग ऑफ सेलर्स वाज एम्प्लॉयड ऑन द शिप। अब इसमें एरर पूछ रहा है, इसमें एरर क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, सेलर के लिए दोस्तों गैंग का प्रयोग नहीं होता, सेलर के लिए कलेक्टिव वर्ड जो होता है क्रू का प्रयोग करते हैं, क्रू। ठीक है, इसलिए क्या लगाते हैं? क्रू लगाते हैं। तो गलती हमको ये वाले पार्ट मिल गया। तो बस इस वीडियो में यहीं तक है। अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें।